कोटा के भीमगंज मंडी थाने के एक भ्रष्ट एएसआई ने थाने को बदनामी का चोला उड़ा दिया है। कोविड महामारी के बीच भी सरकारी गिद्ध सिस्टम को नोचने में लगी हुई हैं। कोटा एसीबी की टीम ने मुखबिर से मिली सूचना के बाद हैंगिंग ब्रिज टोल के पास से एक आईआरएस अधिकारी को 16,32,000 रुपए की अवैध वसूली की राशि के साथ पकड़ा है। टीम ने कल बूंदी के महिला थाने में एसएचओ अंजना नोगिया और कांस्टेबल सुरेश को 7,000 रुपए की घूस लेते गिरफ्तार किया था। से कोटा दक्षिण नगर निगम के भ्रष्ट पार्षद कमल मीणा का भी नाम जुड़ गया है। कोटा की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आज सांगोट थाने के एसएचओ बदन सिंह मीणा को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा है। कोटा एसीबी ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में कोटा एसडीएम के सूचना सहायक एकांत और दलाल बलराम को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कोटा एसीबी जो है हमेशा आगे रही है और लगातार कोटा एसीबी ने जो दबिश दी है या कार्रवाइयाँ जो की है वो हमेशा सुर्खियाँ भी बनी है। साल पूरा बीत चुका है और पूरी रेंज में किस तरह की कार्रवाइयाँ हुई है, कौन से विभागों में सबसे ज़्यादा ट्रैप हुए हैं, इन तमाम चीज़ों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसीबी के एडिशनल एसपी ठाकुर चंद्रशील, जो लगातार आप इनको देख भी पाते होंगे जब भी कार्रवाइयाँ होती है तो ठाकुर चंद्रशील नज़र आते हैं और जब जो शिकंजे में जो अधिकारी या जो भी कर्मचारी होते हैं उनके पसीने छूट जाते हैं। सर, लगातार आप कार्रवाइयाँ करते हैं, कई सारी कार्रवाइयाँ जो है इस साल भी आपने की है, क्या रहा इस साल की कार्रवाइयों में ज़्यादातर? देखिए, कोटा रेंज में इस वर्ष कुल मिलाकर 67 कार्रवाइयाँ की गई हैं, जो विगत वर्ष के 59 के मुकाबले 8 ज़्यादा हैं। और अगर देखें यूनिट वाइज देखें तो जो कोटा शहर यूनिट है उसने 25 कार्रवाई की है, ग्रामीण में 13 कार्रवाई हुई है, झालावाड़ में भी 13 हुई है, बूंदी में 8, 12 में 7 और स्पेशल यूनिट में 1 कार्रवाई हुई है। इस दौरान करीब 6 केस डीए के और 6 केस पद के दुरुपयोग के भी दर्ज किए गए हैं। डीए अर्थात आय से अधिक संपत्ति का जो मामला होता है, इसमें कई हमने बड़ी कार्रवाइयाँ भी की हैं। इस दौरान रेंज में 3 एसएचओ भी पकड़े गए, जिसमें सांगोद एसएचओ, बूंदी जिले में भी एक एसएचओ पकड़ी गई थी और एक देई एसएचओ, 3 इंस्पेक्टर्स पकड़े गए, एक आईआरएस ऑफिसर शशांक यादव को पकड़ा गया, एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को काले सिंध थर्मल पावर में पकड़ा गया और अन्य भी कई बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। जैसे एक परिवहन विभाग जयपुर में, जो वहाँ सांख्यिकी अधिकारी थे परिवहन भवन में, उनको पकड़ा गया था। जो भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर मुआवजे देने के को लेके जो गड़बड़ियाँ थी, उसमें 3 लोग पकड़े गए थे, जो एसीएम और एसडीएम के सूचना सहायक थे और एसडीएम के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का निर्णय लिया गया था। तो काफ़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई। मैं सारी कार्रवाइयाँ तो नहीं बता सकता, लेकिन काफ़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई। तो लगातार ऐसे भी जो गवर्नमेंट की नीति है, अपराध जो करप्शन का अपराध है, उसको लेके जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके तहत लगातार कार्रवाइयाँ कर रही है। सर, ज़्यादातर जो कार्रवाइयाँ हुई है, सबसे ज़्यादा कौन सा विभाग जो है लगता है कि इसमें ज़्यादा कार्रवाइयाँ हुई है, यहाँ ज़्यादा भ्रष्ट लोग पकड़े गए? अगर संख्यात्मक दृष्टि से देखें तो सबसे अधिक कार्रवाई पुलिस और रेवेन्यू विभागों में हुई है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी जैसा मैंने कहा कि सभी विभागों में कुछ कुछ कार्रवाइयाँ हैं, कोई भी विभाग अछूता नहीं है। शिक्षा विभाग में भी कार्रवाई हुई, जिसमें एक अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पकड़ा गया था। माइनिंग में, फॉरेस्ट में, अगर पूरे रेंज की देखें तो विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों में, मेडिकल में, हर विभाग से रिलेटेड सीएमएचओ के यहाँ भी 2 कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिसमें एक तो लेखा प्रबंधक, जो जिला लेखा प्रबंधक थे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के, उनको पकड़ा गया था और एक में एक अन्य जो बाबू था वो पकड़ा गया था। तो कई कार्रवाइयाँ हुई हैं, सभी डिपार्टमेंट्स हुई हैं और अगर मैं कह रहा हूँ तो कुछ कार्रवाइयाँ रेवेन्यू और पुलिस में ज़्यादा हुई हैं विभागों से। सर,
क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अब हावी होने लगी है, डिजिटल इंडिया है, तो ये जो अपराधी हैं जो पकड़ में आ रहे हैं, तो चुनौती है एसीबी के सामने भी, क्योंकि अब पहले नगद पैसा ले लिया करते थे, अब डिजिटल वो आ गया है, तो ये भी एक तरह का चैलेंज है और इसको भी पूरा कर रही है एसीबी। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा और बिल्कुल सही पॉइंट है कि आज रिश्वत लेने के तरीके काफ़ी बदले हैं, मगर हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं और पकड़ने के हमारे पास काफ़ी साधन हैं, काफ़ी तरीके हैं। टेक्निकली हम काफ़ी साउंड हैं। हमारी जो साइबर टीम होती है एसीबी की, वो काफ़ी अच्छी टीम है। तो रिश्वतखोर चाहे जैसे भी रिश्वत ले, वो हमारी गिरफ्त से नहीं बच सकता है। जी। एक अभियोजन जो वो होती है स्वीकृति, उसको लेकर के कई बार सवाल खड़े होते हैं। आपकी कार्रवाइयाँ होती है लेकिन अभी स्वीकृति नहीं मिल पाने की वजह से उनको राहत मिल जाती है। देखिए, वैसे तो आपका जो पॉइंट है अभियोजन स्वीकृति का, ये सही है कि बिना अभियोजन स्वीकृति के कोर्ट में विचारण नहीं हो सकता है उसके खिलाफ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो एक भ्रांति है कि अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलती, अधिकांश मामलों में मिलती है। कुछ एक मामलों में नहीं मिलती, कई बार डिले होती है। लेकिन आप देखें, अगर 90% मामलों में अगर अभियोजन स्वीकृति हमें मिल जाती है और अगर हम उतने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं, तो ये एक बड़ी बात है। तो हम इस पे नहीं जाएं कि नहीं मिलती, वो हमारा उस पर कोई इख्तियार भी नहीं है। अब आप परिवादियों से क्या कहना चाहिए, क्योंकि कई बार अभी भी जो है लोगों में थोड़ा सा डर बैठा रहता है एसीबी के दस्तक, एसीबी की ऑफिस तक आने में, तो क्या आपकी तरफ से मैसेज है उन लोगों को जो भ्रष्टाचार से अभी भी पीड़ित हैं और एसीबी कार्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, शिकायत दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं? देखिए, परिवादियों से तो एक ही बात कहनी है कि आप निर्भीक होकर एसीबी के पास आएँ। आपके दो फायदे हैं, एक तो बगैर रिश्वत के आपका काम हो जाएगा, दूसरा फायदा है आप सिर उठाकर समाज को कह सकेंगे कि आपने रिश्वत नहीं दिया। और हम इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आपका जो पेंडिंग काम है, जो आपका वैध काम है, जो लीगल काम है, वो आपका पेंडिंग वर्क हम पूरा कराएंगे, आपका काम करवा देंगे, अगर वो वैध है, गलत नहीं है तो आपका काम भी होगा, रिश्वत भी नहीं देनी पड़ेगी, पैसे भी बच जाएंगे आपको, और आप गलत भी नहीं करेंगे और समाज आपका सम्मान करेगा, हम तो आपका सम्मान करेंगे। सर, टोटल कार्रवाइयों की बात करें पूरे रेंज में तो क्या आंकड़ा निकल के आया है? जैसे मैंने बताया, कुल जो कार्रवाइयाँ हुई पूरे रेंज में वो 67 हुई, जिसमें से 25 कार्रवाई कोटा शहर यूनिट ने किया, ग्रामीण यूनिट ने 13 कार्रवाई की, झालावाड़ ने 13 कार्रवाई की, 12 ने 7, बूंदी ने 8 और जो स्पेशल यूनिट है हमारी उसने 1 कार्रवाई की। 67 कार्रवाई इस वर्ष हुई, जो पिछले वर्ष से 14% ज़्यादा है। पिछले वर्ष से 14% कार्रवाइयाँ ज़्यादा हुई है और ठाकुर चंद्रशील जो एडिशनल एसपी हैं एंटी करप्शन ब्यूरो के, उनका साफ तौर पर कहना है कि परिवादियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी भी कहीं वो किसी रिश्वत के मामले में पीड़ित हैं तो सीधे आकर के संपर्क कर सकते हैं। यहाँ के जो दरवाजे हैं वो हमेशा जो है परिवादियों के लिए खुले हैं और रिश्वतखोरों के लिए सीधा सीधा संदेश है कि कहीं वो अगर रिश्वतखोरी के खेल में खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका बचना अब नामुमकिन है। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।